क्या बात है श्वेता बेटा, अपने आप को ऐसे आईने में काहे निहार रही हो? श्वेता को ढूंढ रही, श्वेता को ढूंढ रही, श्वेता को ढूंढ रही। वो श्वेता जो जेल में कहीं खो गई थी। तुमको मौका मिला था ना बेटा अपना सारा जख्म पे मरहम लगाने का, फिर तुम काहे मना करती? माधव बोले थे ना तुमसे माफी मांग के ब्याह करने को, फिर काहे मना करती? बोलो। आंटी जी, मुझे दया में माधव जी से शादी नहीं करनी है। उन्हें लगता है मुझे गलत समझने का उन्होंने जो पाप किया है उसके प्रायश्चित में मुझसे शादी करेंगे, तो ऐसी शादी मुझे नहीं करनी है। पहले वो मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करना शुरू कर दे, ताकि भविष्य में अगर मैं कोई गलती करूं भी तो उन्हें यकीन ना हो, तभी मैं उनसे शादी करूंगी। उससे पहले जैसे मैंने श्यामू को ठिकाने लगाया है, अपने सारे दुश्मनों को ठिकाने लगाऊंगी। श्वेता बेटा, हमको पूरा यकीन है कि तुम्हारा हर मंसूबा पूरा होगा। श्वेता दीदी देखी ये आयल है। सॉरी यार, मैं घर पे ना कुछ काम में फंस गई थी और तुम्हारे बारे में मैं सुनी तो बहुत अपसेट हो गई थी, और मुझे पता चला कि तुम घर आ गई हो तो मैं मिलने चली गई। लेकिन तुम ये कैसे ड्रेस पहन के रखी हो? तेरे पास फोन है ना, तू मेरी फोटो खींच। खींच ना। ऐसे ड्रेस में? मैंने तुझे बोला फोटो खींच, तुझे पूछा नहीं है। फोटो खींच मेरी। क्या करोगी ऐसे कपड़े में फोटो लेकर? पूरी यादें भूल जानी चाहिए। मैंने तुमसे बोला है फोटो खींचने के लिए ना, समझ में नहीं आ रहा है? मैंने बोला ना फोटो खींचो मेरी। तुम समझती नहीं हो यार, ऐसे कपड़े में अच्छी नहीं दिख रही हो तुम। क्यों, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? फोन है ना, फोटो खींचो मेरी। खींचो मेरी फोटो। समझ में नहीं आ रहा है? फोटो खींचो मेरी। माता बाबू अब सुनी ना, जल्दी चली ऊपर, लेकिन ना श्वेता दीदी के काम है। आई जल्दी आई। मैं कब से करी मेरी फोटो खींचो, फोटो खींचो मेरी। श्वेता, ये क्या कर रही हो आप? जेल के कपड़े पहन के आप फोटो खिंचवा रही हैं? पागल हो गई हैं क्या आप? पागलपन? पागल? हाँ, मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ माधव जी, पागल। कुछ दिन और जेल में रहती तो मैं घर नहीं, सीधा पागल खाने जाती। सीधा पागल। मैं पागल हूँ, बिना गलती की सजा भोगने वाली पागल। माधव जी, जेल में मैं तो अपना नाम भी भूल गई थी, लेकिन जेल में जो कुछ मैंने भोगा है, जो कुछ मैंने सहा है, मैं वो नहीं भूल सकती माधव जी। नहीं भूल सकती माधव जी, मैं सब नहीं भूल सकती। नहीं भूल सकती, मैं नहीं भूल पा रही हूँ। आ जाइए ना माधव जी। आप ये क्या कह रही हैं? हमें काफी तकलीफ हो रहा है। हम जानते हैं कि इसका जिम्मेदार
हमें माफ कर दो। माधव जी, जेल में मैंने जो दुख सहा है, जो कष्ट सहा है, वो आप तो समझ रहे हैं, पर ये दुनिया वाले तो मुझे अब भी मुजरिम समझेंगे ना, अब भी। कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, और हम भी आपके ऊपर शक नहीं करेंगे। बस आप दिल से हमें माफ कर दो। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं माधव जी? इन सब में तो श्यामू का हाथ था ना, आप तो निर्दोष थे, आप क्यों अपने आप को दोषी मान रहे हैं? नहीं श्वेता, अगर हमने आपको गलत नहीं समझा होता तो आप जेल के अंदर इतना सब कुछ तकलीफ नहीं सही होती। आप कब की बार आ गई होती, पर हमने चाहा नहीं। हम ही आपके गुनहगार हैं। हमें माफ कर दो श्वेता। हमें माफ कर दो। माधव जी, चल कपड़े बदल के नीचे आ जाओ, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। एक बात बोले दीदी, रुद्र और काजल का काहे नहीं ब्याह करा देती है? अब श्वेता तो ब्याह के लिए मना कर दी है। रुद्र का काजल से ब्याह होगा तो कुछ तो आएगा उसके पास जो उसका अपना कहलाएगा। अब दीदी हम कुछ गलत कह दिए का? गलत समय पे सही बात बोली हो, ये बात हमारे जहन में है। बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं, मौका मिलते ही रुद्र और काजल का ब्याह निपटा देंगे। अरे माधव बेटा। अम्मा प्रणाम। खुश रहो बेटा। मौसी प्रणाम। अम्मा एक जरूरी काम से जाना है, हम जाके आते हैं। ओ माधव बेटा, हमको भी तुमसे एक जरूरी बात करना था। हाँ बोलिए ना अम्मा। कोनो बात नहीं, तुम अपना जरूरी काम निपटा दो, हम बाद में बात कर लेंगे। अम्मा आपसे बढ़कर हमारे लिए कौन सा जरूरी काम होगा? बोलिए ना, क्या बात है? कहा है ना कि हम सोच रहे थे कि रुद्र और काजल का ब्याह जितना जल्दी हो सके निपटा दें। तुम्हारा क्या कहना है? अम्मा आप अच्छा ही सोच रहे होंगे। हम राम निवास मौसा को फोन कर देते हैं, जितनी जल्दी हो सके उनको बुला लेते हैं। चंदा, ए चंदा। हाँ माधव बाबू। एक गिलास पानी लाना। जी जी अभी लेके आवत है। माधव बेटा, ये छोटा मोटा काम भी श्वेता को बोलोगे ना तो उसको अच्छा लगेगा। अच्छा माँ, हम चलते हैं। दीदी हमको तो लगता है कि आपका हर तीर अब निशाने पे लगेगा, लेकिन हम लोग को ना इस चंदवा से बच के रहना पड़ेगा, काहे कि इसका कोनो भरोसा नहीं है।
एक कभी वो माधव को बहका सकती है। चंदा से अब हमको कोनो खतरा नहीं है और हम उसको इस घर से निकालेंगे नहीं, खुद ब खुद इस घर को छोड़ के जाएगी। और अब हम भाई घर का चाल नहीं चलेंगे, सीधा जय और मौत। अरे कोनो बात नहीं है, हो जाएगा काम। अरे हमने एक बार कह दिया ना, और ठीक है सब। दादाजी चाय। काजल बेटा यहाँ आओ, हमारे पास बैठो। क्या बात है बेटा, तुम आज इतना उदास क्यों हो? कोई विशेष बात है का? नहीं दादाजी, ऐसा कोई बात नहीं है। बेटा हम तुम्हारे दादा हैं और पोती के मन में क्या चल रहा है ये दादा से अधिक कोई नहीं जान सकता। हंसती खेलती बेटियां घर की रोशनी की तरह होती हैं। उनकी चेहरे की रौनक से पूरा घर रोशन रहता है, और वही बेटियां जब उदास हो जाती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो रोशनी ही कहीं चली गई, सारे घर में जैसे अंधेरा छा गया हो। और तुम्हें देखकर भी ऐसे ही लग रहा है। सच सच बताओ क्या बात है? दादाजी, कभी कभी परिस्थिति इंसान को दुखी कर देता है, लेकिन हमको आप पर पूरा भरोसा है। आप हमारे भावनाओं को अच्छे से समझ सकते हैं। तुम चिंता मत करो बेटी, हम सब कुछ समझ गए हैं। हम सब कुछ ठीक कर देंगे। दादाजी, आपने सुना? वो श्वेता जेल से बाहर आ गई है, और तो और अब माधव के साथ शादी करने से भी मना कर दिया है। आप क्या चाहते हैं? हम लोग बैठ के ये ड्रामा देखते रहे? एक बात कहें बेटा, कभी कभी ड्रामा का भी मजा लेना चाहिए। अब माधव ने तो शादी के लिए हाँ कर दिया है, हमको तो बस उसे याद दिलाना है। अरे तो कब याद दिलाइएगा? हम तो कहते हैं अभी चलते हैं उसके घर पर। जब माधव भैया बोल चुके हैं कि वो खुद बताएंगे, तो उन पर दबाव डालने से क्या होगा? हमारे सर से तुम्हारा बोझा कम हो जाएगा, और क्या? हम लोग पूछे तुमसे, कोई राय मांगे? जाओ जाओ अपना काम करो। हाँ माधव जी बोलिए। त्रिलोकी बाबू, आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। अगर समय है तो आप लोग घर पे आ जाइए। ठीक है। क्या कह रहा है? घर पे बुला रहा है, बोला कुछ बात करनी है। तुम देखा, बुलावा आ गया ना माधव का। कल सवेरे चलते हैं। कल पर कोई काम नहीं टालते हम, आज ही चलेंगे। प्रधान जी, आपसे हमारा सारा हिसाब किताब हमारे नए मैनेजर देखते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। श्यामू ने काम छोड़ दिया। का माधव बेटा, साफ साफ काहे नहीं कह देते कि श्यामू नौकरी छोड़ा नहीं है, जेल में है। यही से तुम उसको नौकरी से निकाल दिए हो। प्रणाम। आइए आइए। प्रणाम। बैठिए। हाँ माधव, काहे बुलाए हो हम लोगों को? अम्मा आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। वो का है ना राम निवास जी, माधव तो अब ब्याह के लिए 3 महीने का टाइम ले लिए हैं, तो हमको लग रहा है कि काजल के लिए 3 महीना रुकना सही नहीं है। यही से हम चाह रहे हैं कि रुद्र और काजल का जल्द से जल्द ब्याह हो जाए। क्या कहते हैं आप? लेकिन हमको एक बात समझ नहीं आ रहा, माधव जी काहे शादी नहीं कर रहे हैं?
अब तो श्वेता भी बाहर है, जिससे मर्जी आए उससे कर ले। अरे बड़ा भाई हैं, उनका शादी पहले होना चाहिए ना। त्रिलोकी बाबू, हम शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ श्वेता के साथ। और वो भी तब जब श्वेता चाहेगी। वैसे भी पिछले दिनों हम लोगों के साथ और श्वेता के साथ जो कुछ भी हुआ, उससे श्वेता सदमे में है। सदमे से बाहर आने में श्वेता को कुछ समय लगेगा। हमें ऐसा लगता है कि श्वेता को वक्त देना चाहिए। अब हमको लगता है इस समय रुद्र और काजल के शादी के बारे में बात करना चाहिए। अब का दीदी, हम ठीक कह रहे हैं ना? रामनिवास जी, हम चाहते हैं कि ब्याह में सिर्फ दोनों परिवार के रिश्तेदार शामिल हों। और दूसरा बात, सारा रस्म लक्ष्मी निवास से होगा, काहे से कि मंदिर का शुद्धिकरण अभी हुआ नहीं है। वो सब तो ठीक है, लेकिन माधव जी कुछ रुद्र को देने की बात कह रहे थे। उसका का? त्रिलोकी बाबू, चिंता मत करिए, हमने अपने वकील से बात कर ली है, सारे पेपर तैयार हैं। शादी से पहले आप लोगों को वो पेपर दिखा दिए जाएंगे। तो ठीक है, पंडित से दिन धरवा करके हमको खबर कर दीजिएगा, हम भी सब परिवार हाजिर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अरे श्वेता बेटा, अरे सबका मुंह मीठा नहीं कराओगी? तुम देवरानी लाने वाली हो। हम तो मिठाई ले भी आए हैं दीदी, अभी लेके आते हैं। सबका मुंह मीठा करो।